हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपरसोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। सुपरसोनिक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं टॉप 10 केटीएम एक्सीडेंट इंडिया पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आप लोगों के लिए बना दिया था और काफी हाई डिमांड आ रही थी कि भाई बना दो पार्ट 2 बना दो पार्ट 2 बना दो। तो फाइनली आज की वीडियो जो रहने वाली है वो केटीएम की बाइक के क्रैशेस के ऊपर रहने वाली है और इसके अंदर आप लोगों को सारी मिल जाएगी, मतलब आरसी सीरीज भी देखने को मिलेगी, ड्यूक सीरीज भी देखने को मिलेगी। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊं। अब भाई अगर मैं बात करूं केटीएम के बारे में तो एज यू नो केटीएम हमेशा से शुरू से सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। मतलब ऐसे परफॉर्मेंस जो कि आप लोगों को बाकी ब्रांड्स में नहीं देखने को मिलती है, जो कि आप लोगों को केटीएम के अंदर देखने को मिलती है। काफी बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब ये गाड़ियां किसी गलत हाथों में पड़ जाती है ना भाई, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं। वो बंदा खुद की जान तो लेता ही लेता है और सामने वालों की भी जान को जो है वो आफत में डाल देता है। खैर वो सब चीजें छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 1 से। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले एक्सीडेंट के बारे में। तो नंबर 1 क्रैश जो है वो पुणे में होता है 16 मई 2017 में। दो दोस्त जो कि अपनी बाइक्स निकाल करके एक राइड पर निकलते हैं और आप लोगों ने भी काफी बार एंजॉय किया होगा अपने दोस्तों के साथ भाई राइड पे जाना, घूमना फिरना, खाना पीना। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही होता है। ये दोनों ही बंदे जो है बाइक लेकर के निकलते हैं और ये जो बाइक रहती है ये ड्यूक 390 रहती है। आपको मालूम होगा कि ड्यूक 390 भाई जो काफी ज्यादा ब्रूटल पावर के साथ आती है, मतलब अगर किसी भी अनाड़ी के हाथ में दे दिया जाए ना तो भाई एक्सीडेंट तो होना पक्का है। बट खैर यहाँ पर ये जो बंदा रहता है भाई इस बाइक को लेकर के जा रहा होता है और थोड़ी सी ओवर स्पीड में ही रहता है और जैसे ही ये फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ता है बाइक जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है। बाइक जो है वो सीधा जाकर डिवाइडर से हिट होती है और जैसे ही ये गाड़ी हिट होती है भाई जो बंदा उस पर बैठा रहता है सीधा फ्लाईओवर से नीचे गिर जाता है। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी, इतना ज्यादा हाई इंपैक्ट जो है इस गाड़ी के ऊपर पड़ता है और बंदा जो है सीधा फ्लाईओवर से नीचे गिर जाता है। जितने भी आसपास के लोग रहते हैं जो उसका दोस्त रहता है भाई फटाफट से उसको एम्बुलेंस में लेकर के हॉस्पिटल जाता है। बट हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते भाई उसकी जो डेथ है वो हो जाती है। भाई अब फ्लाईओवर से गिरोगे तो भाई मतलब मुझको तो नहीं लगता कि किसी की भी जान जो है वो बच सकती है। काफी कम ही चांसेस है कि भाई आप लोगों की जान जो है वो बचे। यहाँ पर आप लोग ड्यूक को भी देख सकते हो, ड्यूक के अंदर भी जो है अच्छा खासा डैमेज जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट नंबर 2 केरला का ये क्रैश है जो कि 25 मई 2023 में होता है। 3 दोस्त जो कि एक ही बाइक पे बैठ करके बहुत ही ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं। ना तो उन्होंने हेलमेट पहना होता है, ना ही कोई जैकेट पहनी होती है। और भाई अगर यहाँ पर ये लोग हेलमेट जैकेट पहन भी लेना तो आप एक चीज याद रखना कि अगर आप रैश ड्राइविंग करते हो तो ये चीजें भी आप लोगों को एक हद तक ही बचा सकती हैं। मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्रैश टेस्ट में गाड़ियां जो है 60-70 की स्पीड पे ही मतलब क्रैश टेस्ट चेक करा जाता है। ये नहीं कि 150 पे भगा करके, क्योंकि आपको भी मालूम है कि उतने स्पीड पे कितना ज्यादा इंपैक्ट जो है वो रहेगा। यहाँ पर होता क्या है, जो बाइक राइडर रहता है भाई वो ना बहुत ही ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा होता है और एकदम से वो एक कार को ना ओवरटेक करता है एक सिंगल लेन रोड में। जैसे ही वो एक सिंगल लेन रोड में ओवरटेक करता है सामने से भाई एक ट्रक आ जाता है। अब भाई ट्रक देखो इतना हैवी व्हीकल होता है, उसमें लोड रहता है तो उसको भी ब्रेक मारते हुए टाइम लगता है। मतलब रुकने के लिए उसे कुछ समय चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए, तभी जाकर के रुकता है। बट यहाँ पर सीधा हेड ऑन कोलिजन होता है। जो गाड़ी है वो आप लोग देख सकते हो पूरा जाकर के बाइक जो है ना उस ट्रक के नीचे घुस जाती है। इस एक्सीडेंट के अंदर तीनों जो दोस्त रहते हैं भाई उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि कितना ज्यादा खतरनाक जो ये क्रैश रहता है। यहाँ पर अगर आप बाइक को देखोगे तो बाइक भी जो है टोटली डैमेज हो गई है। मतलब आपके माँ बाप यार इसलिए बाइक थोड़ी दिलाते हैं कि आप लोग ये सारी चीजें करो, वो सिर्फ आपकी खुशी के लिए आपको बाइक दिला देते हैं कि चलो कोई नहीं हमारा बच्चा खुश रहेगा, राइड सेफ करेगा। बट आप लोग इस तरीके से ऐसी चीजें करोगे तो कहीं ना कहीं बुरा तो इंपैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ना ही है। नेक्स्ट नंबर 3 गोवा का ये क्रैश है 15 नवंबर 2017 में होता है। अब भाई मैंने जैसा आप लोगों को हमेशा बोला है कि जरूरी नहीं है कि आप केटीएम आपके पास है तो आप छपरी हो। भाई गाड़ी को समझने वाली बात होती है कि कौन किस तरीके से चला रहा होता है। जैसा इस एक्सीडेंट में हुआ, एक बंदा जो कि अपनी RC200 जो ओल्ड जनरेशन रहती है उसे लेकर के अब नॉर्मली 100 की स्पीड पे क्रूज करके जा रहा होता है। बट यहाँ पर जो अपोजिट साइड से एक स्कूटी वाला बंदा आ रहा होता है ना उसकी सारी की सारी गलती रहती है। यहाँ पर ये सिंगल लेन रोड रहता है और जो स्कूटी वाला बंदा रहता है वो एकदम से एक कार को ओवरटेक करने की कोशिश करता है और वो पूरी तरीके से जो है वो अपोजिट डायरेक्शन की लेन में आ जाता है, जिससे जहां से सामने से RC आ रही होती है और जाकर के सीधा हेड ऑन कोलिजन कर जाता है। यहाँ पर जो स्कूटी राइडर रहता है भाई उसने हेलमेट कुछ भी नहीं पहना रहता, उसको काफी ज्यादा इंजरीज आती हैं। यहाँ पर जो RC वाला बंदा रहता है उसने हेलमेट पहन रखा होता है जिससे उसकी थोड़ी सी इंजरीज जो है कम होती है। यहाँ पर आप लोग बाइक और स्कूटी को दोनों को ही देख सकते हो, अच्छा खासा डैमेज जो है इन दोनों ही गाड़ियों में आ चुका है। तो यहाँ पर गलती आप लोगों को किसकी लगती है आप मुझे जरूर बताना। और जैसा मैंने आपको बोला कि भाई हर बार आपकी गलती नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि आपके पास केटीएम है तो आप छपरी हो। भाई वो डिपेंड करता है कि आप लोग उस गाड़ी को कैसे यूज कर रहे हो, कैसे नहीं यूज कर रहे हो। और गाड़ी कोई सी भी छपरी बन सकती है भाई, चाहे आप अगर कोई सी भी ले लो ना, यामाहा ले लो या कोई सी भी बाइक ले लो, अगर आप उसको छपरी की तरह चलाओगे तो आप छपरी ही कहलाओगे। नेक्स्ट नंबर 4 केरला का ये एक्सीडेंट है जो कि 6 जून 2022 में होता है। एक केटीएम RC390 जो कि ब्लू कलर की रहती है और ये बंदा तो भाई प्रॉपर एक छपरी रहता है जिससे ये पूरा का पूरा क्रैश होता है। ना तो इस बंदे ने भाई कोई हेलमेट पहन रखा होता है, ना ही गियर्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो एक बार को आप लोगों के पास हाईवे हो या रोड हो तो आप वहां पर भगा रहे हो तो चलो समझ में भी आता है। ये बंदा मतलब एकदम ऑफ रोडिंग टाइप की रोड पे इतनी ज्यादा तेज अपनी बाइक को चला रहा होता है और एक जगह आकर के ये बिल्कुल पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाता है। गाड़ी का जो है वो कंट्रोल बिल्कुल खो जाता है और ये काफी बुरी तरीके से गिरता है। और स्पीड का अंदाजा आप लोग कुछ इस तरीके से लगा सकते हो कि बाइक बहुत ज्यादा दूर पहले गिरती है बट वो उछल करके जाकर के पूरे ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो घुस जाती है। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए एक CCTV फुटेज दिखाऊं तो आप लोग देख करके समझ सकते हो कि बेसिकली पूरा का पूरा सीन जो है वो होता क्या है। यहाँ पर
जो एक ट्रांसफार्मर है सीधा सीधा जाकर के गाड़ी उसके अंदर गिर जाती है। बाद में वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, मतलब फटाफट से आती है, उस बंदे को देखती है, क्रेन से जो है पूरी की पूरी बाइक को निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो कि भाई मतलब आपके हाथ में डिपेंड करता है कि अगर आपके पास पावर है तो उसका मिसयूज ही थोड़ी करना है। चलो भगाने के लिए भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट हाईवे पे भगाओ तो चलो समझ में भी आता है कि आप लोग वहां पे भगा सकते हो। यहाँ पर कच्ची जैसी रोडों पे भाई भगाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है इन गाड़ियों को, ये बनी ही नहीं है इस चीज के लिए। और अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोगों के साथ अंजाम जो है वो कुछ ऐसा ही होगा। नेक्स्ट नंबर 5, ये एक्सीडेंट भी केरला का है जो कि 6 नवंबर 2022 में होता है। एक बस और एक ड्यूक के बीच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक क्रैश हो जाता है। 3 दोस्त जो कि एक हाउस वायरिंग सेरेमनी से वापस आ रहे होते हैं घर की तरफ, लगभग 9:30 बजे आसपास रात में, संडे का टाइम रहता है। और आप लोगों ने भी काफी बार देखा होगा कि भाई मोस्टली ऑफ द टाइम जो गाड़ियां हैं या बसेज हैं उसको हम लोग रोड साइड पे बिल्कुल खड़ा कर देते हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती की वजह से ये सारे का सारा हादसा जो है वो हो सकता है। लाइक बिल्कुल ही मोड़ पे आप लोग ऐसे अपनी गाड़ी ना खड़ी करा करें, अदरवाइज एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो ये बस रहती है ये बेसिकली एक स्कूल की बस रहती है जो कि वहां पर ऑलरेडी पार्क खड़ी रहती है। और एक कर्व पे ना ये लोग बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में आ रहे होते हैं और रात का टाइम रहता है जिससे विजिबिलिटी भी थोड़ी लो रहती है। और ये बंदे जो है अपनी बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाते और सीधा जाकर के बस के नीचे घुस जाते हैं। इस एक्सीडेंट के अंदर जो तीनों दोस्त रहते हैं भाई उन तीनों की ही डेथ हो जाती है। मतलब आप लोग खुद सोच सकते हो कि भाई ओवर स्पीडिंग कितना ज्यादा खतरनाक है। और काफी बार ये चीज भी होती है कि रात के टाइम में लोग अगर बाहर निकलते हैं 9, 10, 11 बजे के बाद तो सोचते हैं कि पुलिस वाले कहाँ ही पकड़ेंगे, बिना हेलमेट के चल लेते हैं, वापस आ जाएंगे, 3 लोग बैठ जाते हैं। तो इन सब चीजों को यार मोस्टली ऑफ द टाइम कोशिश किया करो कि अवॉइड ही करा जाए। बहुत ही ज्यादा बेकार सिचुएशन है, तब आप लोग अगर इन सब चीजों का सहारा लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इवन अगर आप 3 लोग बैठ भी गए तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोग एक नॉर्मल स्पीड में भी तो आ सकते हो, 60-70 की स्पीड में आ जाओ। क्या जरूरत है कि 3 लोग ओवरलोड होकर के भाई भगाते रहोगे गाड़ी को 100-120, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और नाइट में तो बिल्कुल हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 6, गुजरात का ये एक्सीडेंट है जहां पर एक लड़का जो कि अपनी KTM RC 200 को बहुत ही ज्यादा ओवर स्पीडिंग करके चला रहा होता है। बेसिकली ये अपने एक दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी में जा रहा होता है और ये पूरा का पूरा हादसा जो है वहां पर हो जाता है। यहाँ पर होता क्या है, ये बहुत ही ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है और एक नॉर्मल कर्व पे जैसे अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करता है, बट गाड़ी जो है वो कंट्रोल नहीं होती, कंट्रोल से बाहर चली जाती है और सीधा जाकर के एक पेड़ से जो है वो हेड ऑन कोलिजन कर जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाड़ी का जो है ना मतलब कचूमर बन चुका भाई, फ्रंट का अलॉय भी लगभग पेड़ के अंदर आप लोगों को घुसा देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेड़ पे भी मतलब आप लोगों को काफी ज्यादा स्क्रैचेस देखने को मिल रहे होंगे। और इस बंदे की जो है वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो भाई इतना रिस्क क्यों लेना है भाई, मतलब बंदा अपनी जान से भी चला गया और कोई फायदा भी नहीं हुआ ओवर स्पीडिंग करने का। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि भाई थोड़ा सा नॉर्मली स्पीड में रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ऐसा मना नहीं करता कि भाई ओवर स्पीडिंग करना ठीक नहीं है, ठीक है भाई ये गाड़ियां बनी इस चीज के लिए हैं, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को धीरे धीरे करके सीखोगे ना कि हाँ आप लोगों को कैसी स्पीडिंग करनी है या फिर काफी ज्यादा चीजें, बिकॉज इंडियन रोड्स बिल्कुल भी भाई सेफ नहीं रहते, स्पीडिंग के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं रहते। तो वो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझना है, कब गड्ढे आ जाए कब क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। नेक्स्ट नंबर 7, गोवा का ये क्रैश है जो कि 17 जुलाई 2017 में होता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट एक 21 साल का लड़का जो कि मतलब कहीं घूमने जाता है और वापस अपने घर आ रहा होता है, बट जैसे ही वो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचता है एक सामने से I-20 आ रही होती है और वो हेड ऑन कोलिजन जो है इस गाड़ी से कर जाती है। इंपैक्ट इतना ज्यादा रहता है भाई कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा इंजन ऑयल और बाकी सारी चीजें भी फैली हुई है और इस बंदे की जो है वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और बाइक और I-20 जो है वो काफी बुरी तरीके से दोनों ही डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 8, वेस्ट बंगाल का एक्सीडेंट है। ओल्ड जनरेशन ड्यूक रहती है और काफी ज्यादा ओवर स्पीडिंग करी जा रही होती है और हाई स्पीड में ये जो बाइक है भाई वो स्किड हो जाती है। यहाँ पर जो बंदा रहता है भाई इसने हेलमेट लगा रखा होता है, बट इसको काफी ज्यादा इंजरीज जो इसके हेड में आ जाती है। जो भी आसपास के लोग रहते हैं भाई फटाफट से इसकी हेल्प करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं और फटाफट से इसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और इस बंदे की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है कि जो इसकी जान जो है वो बच जाती है। बाकी यहाँ पर अगर आप ड्यूक को देखोगे तो ये बिल्कुल ओल्ड जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन जो आया करती थी वो है और अच्छा खासा थोड़ा बहुत डैमेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट नंबर 9, जबलपुर का ये एक्सीडेंट है जो कि 2021 में होता है। एक लड़का और एक लड़की जो कि KTM ड्यूक पर बैठ करके भाई घूम रहे होते हैं और जो बाइक वाला लड़का रहता है भाई उसने ड्रिंक कर रखी होती है और वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में बाइक को जो है वो चला रहा होता है और इतनी ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है कि एक डिवाइडर से जो बाइक है वो हिट होती है और उछलते हुए जाकर के एक पोल से जो है काफी बुरी तरीके से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट के अंदर जो लड़की रहती है भाई उसकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, इवन उसकी कुछ गलती भी नहीं रहती भाई। तो अगर आपके भी फ्रेंड ऐसा करते हैं कि भाई ड्रिंक करके चला रहे हैं तो आप प्लीज उनको रोकने की कोशिश किया करा करो कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। यहाँ पर गलती किसी और बंदे की रहती है, मतलब ड्रिंक करके कोई और चला रहा होता है और जान किसी और को अपनी देनी पड़ती है। यहाँ पर बाइक भी देख सकते हो काफी बुरी तरीके से जो बाइक है वो डैमेज भी हो गई है। नेक्स्ट नंबर 10, गोवा का ये एक्सीडेंट है जो कि 4 जुलाई 2018 में होता है। ड्यूक 200 ओल्ड जनरेशन जिसमें 2 लोग जो है आपस में एक दूसरे से रेस कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो ये एक्सीडेंट है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यहाँ पर जो बंदा आगे चल रहा होता है वो एकदम से सडन ब्रेकिंग करता है किसी चीज को बचाने के लिए, बट वो कट कर मार करके निकल जाता है। बट जो दूसरा बंदा रहता है वो भी एकदम से अचानक से पैनिक ब्रेकिंग करता है जिससे बाइक जो है स्किड हो जाती है और जो बंदा है वो फिसलते हुए जाकर के डिवाइडर से हिट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के अंदर एक बंदे की डेथ हो जाती है और 2 लोग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड जो है हो जाते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो देख करके काफी चीजें समझने को मिली होगी। तो भाई रैश ड्राइविंग को थोड़ा अवॉइड ही करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो पे चाहिए आप मुझे जरूर बता देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।